दरभंगा के दोनार चौक पर स्कॉर्पियो और ई रिक्शा में हुई भीषण टक्कर। ई रिक्शा पर सवार सभी लोग हुए बुरी रूप से जख्मी। दरभंगा के दोनार चौक के पास बीती रात 11 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को टक्कर मार दिया, जिससे ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। वहीं ई रिक्शा पर सवार व्यक्ति बुरी रूप से घायल अवस्था में है, जिसे DMCH इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं स्कॉर्पियो भी बुरी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दोनों की टक्कर में दोनार चौक पर स्थित यातायात थाना का बना गुंबज भी पूरी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और वह टूट गया। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा में सवार 3 व्यक्ति की हालत बुरी है, जिसमें से एक बच्चे के इलाज के लिए निजी अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया। ये सभी ई रिक्शा पर सवार व्यक्ति किसी भोज से खाना खाकर लौट रहे थे। क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ, ठीक है। उन जो पेशेंट है उनके मैं अंकल हुआ और मुझे कॉल आया, हम घर पे थे, वो लोग आ रही थी भोज खा के, तो मुझे कॉल आया। ये मेरा भतीजा है जो इन्होंने कॉल किया था। 11:27 पे मुझे कॉल आया, जो कि बोला गया कि पूरा फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 आदमी जख्मी हैं बुरी तरीक़ा से, और मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आई है उसको। जी भतीजी है वो। हाँ भतीजी है। हाँ, तो अभी तक उसको होश नहीं आया, यहाँ से रेफर कर दिया गया है जी। अब वो दिल्ली मोड़ के पास कोई हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। 3 आदमी टोटल घायल है। हाँ। घटना कहाँ पे हुआ है? दोनार चौक पे हुआ है। ये स्कॉर्पियो ने मारा है जी, स्कॉर्पियो थी वो। और टक्कर जिससे हुआ है वो ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस नामांकन समिति की बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा सहित नामांकन समिति से जुड़े हुए कई विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। नामांकन समिति में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई प्रधानाचार्य स्वीकृत सीट से अधिक नामांकन लेते हैं तो इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे और ऐसे प्रधानाचार्य पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। डाटा एजेंसी द्वारा तैयार आवेदन पत्र प्रारूप में सुधार हेतु कुछ आवश्यक सुझाव प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा और प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता द्वारा दी गई। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-23 में नामांकन से संबंधित प्रस्तावित सूची के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया 9 फरवरी से प्रारंभ होगी, जो 20 फरवरी तक आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके अलावा वहीं नामांकन की मेरिट लिस्ट 26 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के हसन चौक के पास मूर्तिकारों ने मां सरस्वती की प्रतिमा को दिया अंतिम रूप। शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2:03 तक होगी शुभ मुहूर्त में पूजा। शनिवार को वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा आराधना होनी है, जिसको लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं कई संस्थानों के द्वारा मूर्ति की खरीदारी भी की गई है। वहीं मूर्ति की कीमत शुक्रवार को 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक रही। वहीं कई मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये और उससे अधिक भी रही। आपको बता दें कि वहीं सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जानी है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। जल जीवन हरियाली अभियान की हुई समीक्षा बैठक।
दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 घटकों के अंतर्गत कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त तैनेश सुल्तानिया द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि सुदूर संवेदन के द्वारा एवं निरीक्षण कर जिला स्तर पर चिन्हित किए गए सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के अंतर्गत 555 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिले में सार्वजनिक पोखर तालाब का जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा द्वारा 243 योजना ली गई थी, जिसमें 230 में जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 7 में कार्य प्रगति पर है। लघु सिंचाई द्वारा जीर्णोद्धार के लिए 24 योजनाओं को ली गई थी, जिसमें 19 का कार्य प्रारंभ कराया गया। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सोफिया निर्माण करने वाली एक महिला को 20 पीस के साथ किया गिरफ्तार। मद्य निषेध विभाग को यह सूचना मिली थी कि दरभंगा के सदर थाना स्थित गंगवारा वार्ड संख्या 1 में सोफिया निर्माण करने वाली एक महिला है जो सोफिया निर्माण कर रही है। इसी की सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा छापेमारी की गई, जहां एक महिला को 20 पीस सोफिया के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार महिला सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वहीं टीम लगातार इस महिला के आधार पर छापेमारी कर रही है। वहीं महिला का नाम सुनीता देवी बताया जाता है, जिस पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा कागजी कार्रवाई कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। आज सुबह हम लोग छापेमारी में निकले थे गंगवारा तरफ, तो सूचना मिला कि गंगवारा वार्ड नंबर 1 में एक महिला के घर में शराब बनाया जा रहा है। छापेमारी किए तो महिला घर से शराब लेकर के भागना चाह रही थी, हाथ में रखे हुए थी। तो हम लोग उसको अरेस्ट किए हैं, जिसको लाए हैं अभी हाजत में बंद किए हैं, कल जेल भेजेंगे। क्या नाम है सर मैडम? सुनीता देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगवारा। थाना कौन सा होगा सर? गंगवारा थाना तो सदर। कितना? 20 पीस सोफिया। एक्साइज इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु की गई बैठक। समाहरणालय अवस्थित दरभंगा के NIC से अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ग्राम कचहरी सचिवों, न्याय मित्रों एवं प्रखंड कार्यपालक सहायकों के साथ बैठक करते हुए निर्देशित किया गया कि 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों सुलहनीय मामला का सुलह के आधार पर निष्पादन कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्राम स्तर पर जागरूकता लाने का निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय व जिले के व्यवहार न्यायालय में मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए ग्राम स्तर पर बने ग्राम कचहरी को सक्रिय होना पड़ेगा। विश्व कैंसर दिवस पर NCC, CM कॉलेज तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कैंसर समस्या और निदान विषयक जागरूकता वेबिनार में 50 से अधिक व्यक्तियों ने की सहभागिता। शुक्रवार को CM कॉलेज के NCC तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर समस्या एवं समाधान विषय पर जन जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल से संबंध डॉक्टर BB शाही, पूर्व NSS पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया, NCC पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा, डॉक्टर प्रेम कुमारी, डॉक्टर चंदा कुमारी, डॉक्टर कामनी कुमारी, डॉक्टर शशिकला यादव, डॉक्टर अनीता गुप्ता,
डॉक्टर शिशिर कुमार झा, जूही झा, राजकुमार गणेशन, अनिल कुमार सिंह, आशीष रंजन सहित 50 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। अध्यक्ष संबोधन में डॉक्टर फूलो पासवान ने कहा कि स्वस्थ, शिक्षित एवं सेवाभावी युवाओं से ही खुशहाल समाज एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। समाज में बड़ी संख्या में लोग तंबाकू के विभिन्न उत्पादों का सेवन करते हैं, जिससे करोड़ों लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से शरीर के प्रत्येक अंग पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा मौजूद वेबिनार में व्यक्तियों ने भी अपने अपने विचार रखे। इसमें जो जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं सबों को मेरी ओर से आगामी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वास्थ्य से संबंधित यह सेमिनार समाज के लिए एक नजीर कायम करेगा, क्योंकि समाज में जैसे कि चौरसिया सर ने अभी बताया, समाज में जागरूकता की अभाव है। हमारे आज के नए पीढ़ी के बच्चे पान गुटखा खाते हैं, और गुटखा में अगर एक प्लेट में गुटखा रख दीजिए और उसमें एक पीन रख दीजिए, शाम में रखिए, सुबह देखिएगा तो वह गल के समाप्त हो जाएगा। इसमें इतना जो है गलनशील शक्ति होता है लोहा को गलाने का, और वह चीज़ हमारे बच्चे जो है या बुजुर्ग जो हैं, जवान हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी काज काम में लगे हुए हैं, नहीं भी है, सब जो है अपने मुंह में डालते रहते हैं। और पान मसाला वाले को जो है हम करोड़ों अरबों का जो है लाभ पहुंचाते हैं अपने जान जोखिम में दे करके। इसलिए अभी वर्तमान में मुख का जो कैंसर है, नाक का कैंसर है, गले का कैंसर है, और सबसे बड़ा खान पान में जो आजकल आ गया है बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, जिसके कारण ब्लड कैंसर, स्टोमक कैंसर, यह सब देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे से लेकर नवजात से लेकर वृद्ध तक आजकल इसको ग्रसित कर रहा है। तो मेरे ओर से यही शुभकामनाएं और सजेशन रहेगा कि जागरूकता ही बचाव है। बीमारी आती जाती रहती है, जागरूकता प्रकृति के गोद में, प्रकृति के नियम के तहत अपने जीवन यापन को जो है ढाले। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो सरस्वती पूजा मनाने को लेकर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सरकार के दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन करने का भी आश्वासन थाना अध्यक्ष सतप्रकाश झा को दिया। वहीं सतप्रकाश झा ने कहा कि सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुकूल सरस्वती पूजा मनाई जाएगी और हम लोग की भी गश्ती लगातार जारी रहेगी, ताकि जो भी व्यक्ति सरस्वती पूजा कर रहे हैं उस पर कड़ी नज़र रखी जा सके, ताकि कोई अनहोनी ना हो। परिषद में आज सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति समिति बैठक की गई है, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी, गणमान्य व्यक्ति, पूजा समिति के लोग और संचालक भी उपस्थित हुए थे। सभी लोगों को निर्देश दिया कि शांति व्यवस्था के साथ मनाया जाएगा, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए सार्वजनिक स्थान पर पूजा नहीं होगी। कुछ लोग पारिवारिक स्तर पर पूजा करते हैं तो 3-4 लोगों से मिलकर पूजा करके चुपचाप शांतिपूर्वक मूर्ति का विसर्जन करेंगे। किसी भी प्रकार की जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। अधिकतम संख्या 10 रहेगी, डीजे नहीं बजाया जाएगा और पूजा स्थल पर मास्क का 100% मास्क लगाने का कार्य का अनुपालन किया जाएगा। ये निर्देश आज शांति समिति की बैठक की गई और सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई है और हम लोग गश्ती के माध्यम से और माध्यम से इस पर नज़र रखेंगे। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।